तो दोस्तों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो या फिर एक सैलरीड पर्सन, ये पांचों पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये गलती आप करते हैं तो आपको ये भारी पड़ सकती है। जो है एक दिन में एक पार्टी से एक बड़ा कैश पेमेंट लेने में 2 लाख रुपए, जी हाँ 2 लाख से ज़्यादा कैश रिसीव करते हैं ना भैया, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब भैया इसमें सीधा पेनल्टी 100% का है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग, जो बहुत से बिजनेसमैन कैश में सेल दिखाते हैं, लेकिन उतना कैश जो है अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मिसमैच को पकड़ लेता है। कैश में सेल दिखा रहा है और उस कैश को आप बैंक में जमा नहीं दे रहे हैं। इसका आपका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। रिजल्ट ये हो सकता है कि सेक्शन 68 69A के अंडर में उस चीज़ को, उस कैश को अनएक्सप्लेन्ड कैश माना जा सकता है। कैश का बुक में अपन प्रॉपर एंट्री करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और लॉजिकली बैंक डिपॉजिट करिए उस कैश को, तो आपका सारा कुछ मिला रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कैश में लोन का लेन देन के ऊपर भी लिमिट है। सेक्शन 269 सेक्शन 269T के तहत लेन देन पे लिमिट है, जिसके तहत अगर आप ये लिमिट क्रॉस करते हैं ना भैया, तो इसके ऊपर भी आपको 100% की पेनल्टी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से कैश में लोन के नाम पर या एडवांस के नाम पर आप पैसा लेते हैं कैश में, तो उसकी लिमिट भैया सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। 20,000 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 20,000 से ज़्यादा आप किसी से लोन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर क्या है, अप टू 100% आपका पेनल्टी देना आपको पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए 50,000 आपने किसी अपने दोस्त से लिया ना कैश में लोन के नाम पर, तो आपको एडिशनल 50,000 रुपये का लोन देना, उसके ऊपर पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। तो बैंक में बार बार बड़ा कैश अमाउंट डिपॉजिट करना, अगर आप अपने बैंक में बार बार बड़ा कैश डिपॉजिट करते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है बहुत बड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका कॉन्सिक्वेंस भी आपको बड़ा देना पड़ सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि कैश रखना दिक्कत नहीं है, कैश डिपॉजिट करते हैं ठीक है, लेकिन सोर्स एक्सप्लेन अगर नहीं कर पाते वो दिक्कत हो सकती है। तो बिजनेस में कैश में जो आप खर्चा का पेमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस ओनर के लिए खास कर ये, जब आप किसी पार्टी को एक दिन में पैसा जब देते हैं ना किसी खर्चे के केस में, तो आप 10,000 से ज़्यादा उसे बिल्कुल पेमेंट ना करें, नहीं तो वो जो खर्चा है वो डिसअलाउड हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इन 5 पॉइंट को, गोल्डन रूल को कैश रिलेटेड ध्यान रखना होगा। पहला, 2 लाख लिमिट किसी भी एक दिन में एक पार्टी से आप ज़्यादा ना लें, ठीक है। दूसरा, कैश नो कैश लोन, किसी से भी कैश में लोन लेना देना का ना करें। अगर 20,000 से कम है तो ठीक है, नहीं तो 20,000 से ज़्यादा हो तो भैया आप बैंक के थ्रू सारा ट्रांजैक्शन करें, ट्रांसफ़र करा करें, ये जो करें बैंक के थ्रू करें। नंबर तीसरा, मैच करवा के, जब कैश में सेल वेल करते हैं प्रॉपर बिल वगैरह करिए, बुक में एंट्री करिए, उसको आप बैंक में जमा दिलाइए। चौथा, एक्सप्लेन योर डिपॉजिट, बार बार अगर कैश जमा करते हैं बैंक में, उसको आप प्रॉपर तरीके से सोर्स का एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने एटीएम में दिखाइए, ठीक है। अनडिस्क्लोज जो है, अनएक्सप्लेन्ड कैश को केस में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद पांचवा, गो डिजिटल फॉर एक्सपेंसेस, 10,000 से ज़्यादा आप खर्चे के लिए एज ए बिजनेस पर्सन बिल्कुल ही ना दें, नहीं तो आपका वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, वो इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर आपको टैक्स उस पर देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जो 5 गोल्डन रूल है कैश को लेकर, इसको आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको किसी तरह से कोई टैक्स नोटिस का सामना ना करना पड़े और किसी तरह से कोई आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आई होप आप इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहें।